नमस्कार दोस्तों, फाइनली कब से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू होगा मोबाइल टावर रेडिएशन का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है, लेकिन एक टाइमलाइन दी है कि आप इस डेट से या इस मंथ से अपनी टेलीकॉम सर्विस में स्पेशली 5G टावर की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि इनडायरेक्टली जो खतरा है वो रेडिएशन का है कि इससे रेडिएशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले 1 गुना चल रही थी तो उसे 5 गुना ज़्यादा करने का विचार बना रही है गवर्नमेंट, जिसके बाद से जो इफेक्ट पड़ेगा वो फरवरी 2025 से आपको देखने के लिए मिलेगा। टेलीकॉम स्टार्ट कर देंगे पावर इंक्रीज करना। जो टावर होते हैं उन पे जो सेल लगे होते हैं 5G, उस पे पहले जो पावर थी वो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर थी, और 1 फरवरी 2025 से जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 5 वाट पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो पहले 1 गुना था उसे सीधे सीधे 5 गुना कर दिया गया है। यहाँ पे जो पहले टेलीकॉम कंपनियों को 40% और ज़्यादा टावर लगाने की जरूरत थी, इंस्टॉल करने की जरूरत थी सेम एरिया के लिए, और ये नया रूल एंड रेगुलेशन आने के बाद टेलीकॉम कंपनियां सेम एरिया में वो सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे जहां 40% और ज़्यादा टावर लगाने थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा रेंज इंक्रीज हो जाएगी। बात करेंगे कि हर किसी पार्टिकुलर बैंड की फ्रिक्वेंसी की कि कितनी रेंज इंक्रीज होने वाली है मोबाइल टावर की, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा एक्चुअली वो होगा वीआई को, क्योंकि वीआई जो है अभी प्लानिंग कर रहा है अपने 5G इंस्टॉलेशन को लेके कि अब वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंस्टॉल करने से पहले वो चेक कर पाएगा कि कौन सी बैंड फ्रिक्वेंसी कितने ज़्यादा मल्टीपल इंटरफेरेंस को क्लियर कर पा रही है और कितनी ज़्यादा रेंज को इंक्रीज कर पा रही है। तो उसी हिसाब से अब हर किसी टावर पे 5G बैंड्स लगाने की जरूरत नहीं होगी और ज़्यादा घना नेटवर्क करने की जरूरत नहीं होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टावर लगाने की, क्योंकि तब रेंज इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अब वीआई को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जियो और एयरटेल को भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी पैन इंडिया 5G रोल आउट हो चुका है, तो वहाँ पर जो कवरेज थोड़ी बहुत खराब थी अब वो और ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगी। इसके ऊपर एक प्रॉपर विश्लेषण करके लेके आएंगे क्या सच में कितना बड़ी मतलब इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा ग्राउंड लेवल पे। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिसे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो पे भी आप एटलीस्ट 50 लाइक तो देंगे, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो इंटरनेशनल कमीशन फॉर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्मली कोई भी मोबाइल टावर नेटवर्क को पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है, उसके बाद ही आपको मोबाइल टावर देखने के लिए मिलते हैं अपने मोबाइल फोन में, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है और 137 मतलब 137 कंट्रियां ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी हैं 5 वाट पर स्क्वायर मीटर पे, और वहां पे ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। और जो करेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रूल हैं वो वर्क करते रहेंगे 2G नेटवर्क पे, 3G नेटवर्क पे, लेकिन यहाँ पे 4G पे आके एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था टेलीकॉम कंपनियों को। तब से ही उन्होंने अपनी मांग चालू कर दी थी, लेकिन जैसे ही 5G नेटवर्क पे मूव ऑन करना शुरू करा तो वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी। एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा था हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स को, और ऊपर से जो साइज है सेल का वो भी कहीं ना कहीं जो कवरेज को लेके वो रिड्यूस ही होता चला जा रहा था। जहां इंस्टॉलेशन सब कुछ हो रहा था, लेकिन वहां पे जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो नहीं मिल पा रही थी टेलीकॉम कंपनियों को। इसलिए वो कंटिन्यू जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो पावर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा रखी है सेल्स के ऊपर की पर वाट पर स्क्वायर मीटर यूज करनी है तो उसे इंक्रीज कर दिया जाए। तो फाइनली अब 5 गुना इंक्रीज कर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो इशू रहता है वो हेल्थ को और एनवायरनमेंट को लेके रहता है, तो इसके इफेक्ट को लेके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेके किस किस तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं, तो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इस पे दोनों ही एग्री करे हुए हैं। इंटरनेशनल कमीशन फॉर नॉन आयोजाइनिक रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस का उन्होंने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1 वाट से लेके 5 वाट तक मूव करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। इसका थर्ड पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसपे कि बाकायदा विस्तार से बात करेंगे कौन सी बैंड फ्रिक्वेंसी आफ्टर 5 गुना इंक्रीज करने के बाद कितनी रेंज इंक्रीज करेगी, और आपके आसपास टावर लगाए तो क्या आपके नेटवर्क और ज्यादा अच्छे हो पाएंगे नहीं पाएंगे। उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।